एक दिन तुम कुत्ते के बच्चे को नाली से रेस्क्यू करते हो और वो तुम्हें काट लेता है, तुम्हें पता नहीं चलता और तुम लोग उसे लाइटली ले लेते हो और रिपोर्ट भी नहीं करते। मंथ्स लेटर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें रेबीज हुआ है, बट नाउ इट्स टू लेट। वेल, यही होता है ब्रिजेश सोलंकी के साथ, स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर। वो कुत्ते के बच्चे को नाली से रेस्क्यू करते हैं पर वो उन्हें काट लेता है और वो इसको लाइटली लेते हैं और रिपोर्ट भी नहीं करते। पर कुछ महीने बाद पता चलता है कि ब्रिजेश को रेबीज हुआ है। हर साल इंडिया में 20,000 से ज्यादा लोग रेबीज की वजह से मरते हैं। एंड शॉकिंगली दुनिया की 36% रेबीज से डेथ इंडिया में होती है। एंड द वर्स्ट थिंग इज दैट अगर तुम्हें एक बार रेबीज डेवलप हो जाए देन इट्स 100% फेटल। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम सब लोग सुनते हैं पर आज तक इसे कोई समझा नहीं है और सभी लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। रेबीज एक ऐसा वायरस है जो तुम्हें अंदर से खत्म कर देगा और तुम्हें जानवर बना देगा। इनका सबसे कॉमन सोर्स है स्ट्रे डॉग या फिर अनवैक्सीनेटेड डॉग्स। इनफैक्ट 99% केसेस में इन्फेक्शन स्ट्रे डॉग से ही होता है। ये तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है बाइट के जरिए, ये डायरेक्टली अटैक करता है तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर और धीरे धीरे ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक चला जाता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक का होता है, जिसमें से आपको सिम्टम्स शायद ही देखने को मिलेंगे या फिर तुम लोग उस सिम्टम्स को इग्नोर कर दोगे। सिम्टम्स शुरू होते हैं 2 से 10 दिन के बीच में और वो तुम्हारे दिमाग तक पहुंचता है और तुम्हें सबसे पहले बुखार आती है या फिर हेडेक होता है। तुम सोचोगे कि ये सब नॉर्मल है, तुम लोग इग्नोर भी कर दोगे और अपनी डेली लाइफ में बिजी भी हो जाओगे। कुछ समय बाद चीजें बहुत ही डार्क टर्न ले लेती है, लीडिंग टू हाइड्रोफोबिया, जिससे तुम्हें पानी से डर लगने लग जाता है। तुम्हें प्यास लगती है पर जैसे तुम पानी की तरफ देखते हो तुम्हें अनईजीनेस फील होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तुम्हारा गला पानी को swallow ही नहीं करने देगा। तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग जैसे लाइट्स, ट्रैफिक की आवाज या फिर तुम्हारे पेरेंट्स का बात करना तुम लोगों को बहुत ही इरिटेटिंग लगेगा। और द लास्ट है जहां तुम्हारी हार्ट फेलियर की वजह से डेथ भी हो सकती है, वरना तुम लोग कोमा में भी जा सकते हो। इंडिया सिर्फ क्रिकेट में ही अच्छा नहीं है बल्कि गुड इन बीइंग डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, गुड इन बीइंग हार्ट पेशेंट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, एज वेल एज इंडिया रेबीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बन चुका है। दुनिया में हर साल करीब 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं और इनमें से 36% डेथ तो इंडिया में ही होती है। 30 to 60% रिपोर्टेड रेबीज केस एंड डेथ इन इंडिया अकर इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, यानी हर तीसरा रेबीज का विक्टिम एक इंडियन है। लास्ट ईयर इंडिया में 37 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिसमें से 4.8 लाख केसेस महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आए थे, 3.9 लाख इन गुजरात, 3.6 लाख इन कर्नाटका, 2.6 लाख इन बिहार। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केस है, एक्चुअल नंबर्स इससे कई ज्यादा होंगे। प्रॉब्लम सिर्फ कुत्ते का काटने का नहीं होता, प्रॉब्लम ये भी है कि लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते। फायर के अकॉर्डिंग अराउंड 91 लाख एनिमल बाइट इंडिया में हर साल रिपोर्ट होती है। ऑल्दो 80% ऑफ द डॉग बाइट्स विक्टिम रिसीव वन डोज ऑफ एंटी रेबीज, पर 40% ही ऐसे लोग हैं जो पूरा वैक्सीनेशन लेते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे आईटी हब्स बन रहे हैं, मून मिशन प्लान हो रहा है और वहीं पे एक सिंपल कुत्ते काटने से हर दूसरे दिन कोई ना कोई मर रहा है। हर गली, हर कॉलोनी, हर चौक में आपको गली के कुत्ते मिलेंगे। पर एक सेंसस में पता चला है कि इन इंडिया अराउंड 69% ऑफ डॉग्स एंड कैट्स आर होमलेस। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम यही है कि स्ट्रे डॉग्स वैक्सीनेटेड ही नहीं होते। गवर्नमेंट ने इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए एबीसी प्रोग्राम, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम निकाला था ताकि स्ट्रीट डॉग्स वैक्सीनेट हो पाए और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। पर ऐसा लग रहा है कि ये भी एक फेलियर ही है और जो एनजीओ अडॉप्टेड है या तो वो अंडरपेड है या फिर ट्रेंड ही नहीं है इस काम के लिए। हाँ, कई लोग स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, हाँ उनकी तरफ एम्पैथी भी होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ दिस एम्पैथी इसकी वजह से बहुत लोगों की जान भी जाती है। 4 year old Isaac was mauled to death by stray dog on Sunday, April 6, 2025। वो अपने प्रेयर्स खत्म करके घर पे आ ही रहा था जब आउट ऑफ नोवेयर ए स्ट्रे डॉग्स उसके गर्दन पर काट लेता, तो ही वाज रश टू गुंटूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बट अपॉन अराइवल डॉक्टर ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। इंडिया में हर मेजर सिटी में एनिमल शेल्टर होना ही चाहिए, पर 90% ऑफ इंडियन सिटीज के पास एनिमल शेल्टर ही नहीं है। अगर है
तो वो ओवर क्राउडेड है या फिर फंडेड ही नहीं है। इन May 2025, 7-year-old girl Nia Faisal died because of rabies despite receiving rabies vaccination in Kerala। इससे भी पहले एक 6 साल की लड़की जिया फाइज की भी डेथ होती है बिकॉज ऑफ रेबीज इन केरला। और ये इसको मिला के केरला में थर्ड केस था जो रिसेंटली हुआ था। मार्च 2025 में एक औरत की डेथ हो जाती है एलिजिडली ड्रिंकिंग काउस मिल्क, बट दैट काउ वाज इन्फेक्टेड बाय रेबीज बिकॉज शी वाज बिटन बाय स्ट्रे डॉग। जब गाय अपना सिम्टम्स दिखा रही थी, गांव के लोगों ने बोला कि इसको रेबीज हुआ है, इसका ध्यान रखो, पर उसने इग्नोर किया गांव वालों की बात को और वो बिना उबाला हुआ दूध पीकर मर गई। न्यू दिल्ली के रहने वाले मनोज कुमार का कहना है कि उनकी लाइफ टफ हो गई है। वो एक एक्चुअली रिक्शा ड्राइवर थे, पर एक दिन जब वो टी स्टॉल में चाय पी रहे थे, एक स्ट्रे डॉग अचानक से आकर उनको काट लेता है डिस्पाइट कि उन्होंने कुछ प्रवोक ही नहीं किया था। वो जब भी ऑटो चलाते हैं उनको बहुत ही मुश्किल होता है एंड उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उनका कहना है कि सफदरजंग हॉस्पिटल जहाँ पे एनुअल बाइट का ट्रीटमेंट होता है, वहां पे लगभग डेली के 500 लोग आते हैं एंड मनोज कुमार भी उसमें से एक थे। अंडर 50% ऑफ पेट डॉग्स आर वैक्सीनेटेड। 60% of bite victims do not complete vaccination course। According to survey in 2024, चेन्नई में एटलीस्ट 1.81 लाख स्ट्रे डॉग्स है, जिसमें से सिर्फ 27% स्ट्रे डॉग्स है जो स्टेरिलाइज हो चुके हैं एंड बाकी 1,31,00,000 डॉग्स आर स्टिल फर्टाइल। अगर बाइट के तुरंत बाद हम लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो 99% चांसेस है कि हम लोग बच जाए। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, पर हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे सिस्टम भी फेल है, पब्लिक भी जिम्मेदारी नहीं लेती और हमारे यहाँ पब्लिक अवेयरनेस भी नहीं है। मैंने रेबिस के प्रॉब्लम की तो बात कर ली, पर इसके सोल्यूशन पे भी आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है गार्बेज को ओपन में डंप ना करना। घर के कचरे को गली के कोने में या फिर किसी के घर के पास ना फेंकना और म्युनिसिपैलिटी को इंश्योर करना चाहिए कि वो एटलीस्ट एक डेजिग्नेटेड डंपिंग स्पॉट बना दे, जहाँ पे अगर वो आ ना पाए एक या 2 दिन में, तो एटलीस्ट वहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो वहां जाके डंप कर दे। मास रेबिस वैक्सीनेशन ड्राइव। फिर मैक्सिको में भी एक बार रेबिस क्राइसिस आया था इन मिड 70s, पर मैक्सिको ने एक्चुअली रेबिस को एलिमिनेट करने का सोचा, इसलिए उन्होंने मास रेबिस वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, जहाँ पे वो लोग पब्लिक अवेयरनेस कर रहे थे, लोगों को वैक्सीनेट कर रहे थे, स्ट्रे डॉग्स को भी वैक्सीनेट कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने 80% ऑफ स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट कर दिया था। और 2019 में WHO ने डिक्लेयर भी कर दिया था मैक्सिको को रेबीज फ्री कंट्री। प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन ऑफ रेबीज। अगर आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में आए हो और वो सिर्फ आपको लिक किया हो या फिर आपको टच किया हो, आप लोग घर जाके उसको पानी से और सोप से धो सकते हो टू रिमूव एनी बैक्टीरिया फ्रॉम योर स्किन। कैटेगरी 2, अगर किसी जानवर के साथ खेलते खेलते उन्होंने माइनर स्क्रैच कर दिया हो या फिर कोई गली का कुत्ता आपके ऊपर आके स्क्रैच कर दे, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाओ और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ले लो। स्टेज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी बन जाता है। अगर इस स्टेज पर किसी कुत्ते ने या फिर जानवर ने आपको काट लिया हो और उनका सलैवा आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाए थ्रू ब्रूशेस या फिर थ्रू कट, आप लोग इमीडिएटली एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ले लो। और इस स्टेज पर आप लोगों को रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लेना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये वैक्सीनेशन लेना मैंडेटरी है अगर आप लोगों को बचना है तो। और अगर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग 1 या 2 डोज लेकर फिर से डॉक्टर के पास जाते नहीं है, जिससे उनका चांसेस बढ़ जाता है मरने का। अगर किसी जानवर ने आप लोगों को काट लिया हो तो कोशिश करना कि आप लोग पूरा वैक्सीनेशन लो, क्योंकि उससे आप बच सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय। एंड जाते जाते मैं कोशिश करूंगा कि मैं चैनल में एक्टिव हो जाऊं। मैं वैसे बहुत आलसी हूं, मैं एक्टिव नहीं रहता चैनल पे, इसलिए मैं वीडियो सपोर्ट नहीं करता। गुड बाय।